और गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो हम आज एजुकेशन की बात करेंगे और जो भी आज कंपटीशन की बात करेंगे और परीक्षा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये जो चैनल है वो एजुकेशन के बारे में है, एजुकेशन से संबंधित इशू के बारे में है और आपकी बेसिक जानकारी के बारे में है। नाउ इन टाइम कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, जो कि आपको हमें बताया जाता है। बिल्कुल सही बात है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। हम इस बात का समर्थन करते हैं, हम इस बात से एग्री भी है। मुझे एक चीज़ पूछनी है, देखो हमने ग्रेजुएशन भी कर रखी हुई है, सबने ग्रेजुएशन करी होती है, सबने पीजी करी होती है, मैंने भी ग्रेजुएशन करी हुई है, मैंने भी टीचिंग ट्रेनिंग का कोर्स भी किया हुआ है। तो मैं उसके बारे में कुछ बातें रखना चाहूँगा। हमारी जो एजुकेशन जो पद्धति है, जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हमने कोर्स किया था, चाहे आप बीएड में कोर्स देख लो, चाहे आप डीएलएड में कोर्स देख लो, चाहे आप एनटीटी में कोर्स देख लो, कोर्स ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अप्रोप्रिएट कोर्स है, बेस्ट कोर्स है। लेकिन इस कोर्स में एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो चीज़ ऐड होनी चाहिए, अगर ये वीडियो हमारे जो SCERT के जो ऑफिसर्स हैं, जो सेक्रेटरी है, उन तक पहुँचेगी तो आई थिंक एक चीज़ इस करिकुलम में ऐड होनी चाहिए कि आस्किंग द क्वेश्चन। अब तक आज़ादी से लेकर अब तक या उससे पहले भी आप सिस्टम उठा के देख लो, हमने कभी भी मार्किंग सिस्टम में ये चीज़ ऐड नहीं करी कि जो बच्चा जितने क्वेश्चन पूछेगा उसको उतने नंबर दिए जाएंगे। हमने कभी तर्क पे बात नहीं करी, हमने कभी फैक्ट पे बात नहीं करनी। सब लोग कंपटीशन की बात कर रहे हैं, सब लोग मेरिट की बात कर रहे हैं, सब लोग कट ऑफ की बात कर रहे हैं, सीखने की बात तो कोई कर ही नहीं रहा। नाइन्टी 99% बच्चा जो आज कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे कुछ सीखना है, उसे कुछ समझना है, या सीखने के बाद दूसरों को भी अप्रिशिएशन मत देनी है, या उसे कुछ दूसरों को भी हौसला देना। वो ऐसा नहीं कर रहा, वो इसलिए कर रहा है कि जॉब लगेगी, हमारा कल्याण होगा, शादी होगी, रुतबा होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा। वो इसलिए जॉब नहीं कर रहा कि मुझे सीखना है, मुझे समझना है, मुझे कुछ सोसाइटी में अपना योगदान देना है, जो कि मेरा एक नैतिक जिम्मेदारी भी, वो नहीं। सब लोग बिना तर्क की बात करें, बिना तर्क बिना लॉजिक की बात करें। आज के टाइम में कंपटीशन बढ़ने से बताओ क्या हुआ है, आज का यूथ में कितना स्ट्रेस है। जॉब निकलती है 500 600 700 1000, मान लो यार, बच्चे कितने होते हैं, 20 लाख 30 लाख। बच्चे कितने होते हैं, आप देख लो, बच्चे कितने कंपटीशन में होते हैं। बच्चे कितने होते हैं आप देख लो कंपटीशन में, 20 लाख। लेकिन कोई बात आता ही नहीं है कि भाई जो आपकी वैकेंसी निकलती है वो 1% से भी कम निकलती है। फैक्ट है, लॉजिक है। तो बच्चों को, अपने यूथ को ये समझाना चाहिए कि भाई पढ़ाई करो इसलिए करो कि मुझे कोई चीज़ सीखनी है, मुझे समझना है, और इस समझने के बाद मुझे अपने इस सीख को अपनी ज़िंदगी में यूटिलाइजेशन करना है। मुझे इसलिए नहीं पढ़ना। आपने बहुत सी वीडियो देखी होगी, नहीं पढ़ाई करोगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं पढ़ाई करोगे तो ऐसा हो जाएगा, फलाना ढिमका। इतना स्ट्रेस बच्चों को दे दिया ऑलरेडी, ये बात सुन के। अरे आपकी ज़िंदगी में लिखा होगा ना कि आप भूखे मरोगे, तो सर आप जब कलेक्टर भी बन जाओ आप भूखे ही मरोगे। और आपकी ज़िंदगी में लिखा होगा ना कि आप राजा बनोगे, तो सर आप भीख मांग के भी ना राजा बन सकते हो। अननेसेसरी ये की बात है, वो की बात है, हमारे दिमाग में अननेसेसरी बातें फीडअप बचपन से फीडअप हो रही, बचपन से सिखाया जाए ईमानदारी रहेगा, ईमानदार रहना है। आज देखो, आज ईमानदारी है, आज कॉर्पोरेट में ईमानदारी है, आज सरकारी विभाग में ईमानदारी है। आप खुद प्रैक्टिकल सोचो ना, तो हमें क्यों सिखाएगा ईमानदार बनो, हैं? क्यों सिखाएगा जी, हैं?
आप अपने खुद के बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए उन्हें प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हो, और दूसरे बच्चों को आप ये तर्क दे रहे हो कि इनको सरकारी स्कूल में भेजो और बच्चा पढ़ने वाला होगा तो कलेक्टर बन जाएगा। सर पहले ये पॉलिसी अपने घर में तो अप्लाई करो, ये पॉलिसी अपने घर में भी तो अप्लाई करो। मेरा कहने का मतलब ये है, सिंपल सा मतलब है। इस वीडियो का बनाने का पर्पज़ यही है कि स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना शांति से, फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ाई करो। सीखने पर फोकस रखो, समझने पे फोकस रखो और पढ़ाई का आनंद उठाओ। ठीक है, पढ़ाई को सीखो, ये मत देखो कितनी कट ऑफ गई है, कितने मार्क्स आए, कितने, वो छोड़ दो। सीखने फोकस दो कि मैंने आज क्या सीखा, मैंने हिस्ट्री में आज क्या सीखा, मैंने आज ज्योग्राफी में क्या सीखा, मैंने आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या सीखा, मैं इस सीख को अपनी ज़िंदगी में कैसे यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ। ये इस पर फोकस होना चाहिए, ना कि इस पर फोकस। नौकरी कब लगेगी? नौकरी ना लगे यार, ना लगे नौकरी, ना लगे नौकरी यार, किसने कहा नौकरी सब कुछ है? नौकरी लगने वाली होगी ना तो वो लग जाएगी। ठीक है ना। भगवत गीता में एक बात साफ लिखी हुई है कि तुम अपने कर्म पर फोकस करो। और कर्म का मतलब ये नहीं है कि फॉर्मेलिटी, कर्म का मतलब उसको सीखना भी तो है, उससे आपको अपना बेस्ट देना भी तो है। लोगों की बात पे यकीन मत करो। जो आपने वीडियो आप देख रहे हो ना, आप जो कि नौकरी नहीं लगेगी तो ये हो जाएगा, लड़की नहीं मिलेगी, कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना। भगवान ने आपको हाथ दे रखे होगे ना तो आप मेहनत कर लोगे। आप कितनी सारी वीडियो यूट्यूब पे आपने देखी हो, कितनी सारी वीडियो इंस्टाग्राम पे आती है सर, जिनके हाथ नहीं है ना वो भी आज पैसा कमा रहे हैं। हाथ नहीं वो भी पैसा कमा, मेहनत कर, जिनका पैर नहीं है बेचारा वो भी मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं। ठीक है ना। जिद होनी चाहिए अंदर, जुनून होना चाहिए कमाने के लिए। ठीक है ना। और जिनके हाथ है, जिनके पैर है, वो बंदे रो रहे, बताओ। और रुलाने वाला भी कौन है? अच्छे अच्छे लोग, बताओ। या पढ़े लिखे लोगों को तो ये जागरूकता बतानी चाहिए। मैं भी सर टीचर हूँ, ठीक है ना, हमने भी कोर्स करा, हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बच्चों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपना पढ़ाई पर फोकस करो। लगी तो जॉब ठीक है, नहीं लगी तो कोई बात नहीं यार, कुछ दूसरा काम कर लेंगे। लेकिन हमने ऐसा माहौल बना दिया है, ऐसा माहौल बना दिया है अननेसेसरी, कि लोगों को एक मशीन बना दिया है। ना बच्चा क्वेश्चन पूछ सकता है, ना बच्चा फैक्ट पूछ सकता है, ना बच्चा तर्क वितर्क कर सकता है। बस क्लास में आएगा, चुपचाप बैठेगा और अपना चला जाएगा। भाई उसके जिन से पूछ तो लो, भाई तुम्हारी ज़िंदगी में ठीक है कि नहीं, तुम्हारी फैमिली में सब कुछ ठीक है या नहीं, तुम्हारे बहन भाई में सब कुछ ठीक है या नहीं, घर में शांति है या नहीं, ये तो पूछ लो। ये तो आपका नैतिक कर्तव्य है। आपको ये पता नहीं बेसिक स्ट्रक्चर, हम आपको ये पता ही नहीं है। सर अच्छा टीचर तो वो होता है कि जो पहले बच्चों को जागरूक करे, उन्हें समझाए, उनके स्ट्रेस को कम करे और फिर पढ़ाई होती है। घर में बीमार है माता जी, घर में बीमार है पिताजी, बच्चा पढ़ लेगा? कितना भी अच्छा टीचर ला लो सर, नहीं पढ़ पाएगा। और कितनी भी अच्छी बुक दे दो, नहीं पढ़ पाएगा। पहले उस बच्चे का स्ट्रेस तो कम करो, उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो, ज़िंदगी में उसको चल क्या रहा है, समझो तो सही ज़िंदगी में चल क्या रहा है, फिर पढ़ाओ, फिर पढ़ाई का आनंद लो आराम से आप। ठीक है ना। हम जो मानते हैं वो वाहिगुरु जी को मानते हैं। ठीक है ना। वाहिगुरु जी जो सीख है उनको मांगते हैं, क्योंकि जो वो बात बोलते हैं फैक्ट के साथ बोलते हैं, तर्क वितर्क के साथ बोलते हैं, लेकिन लॉजिक के साथ बोलते हैं। ठीक है ना। आज भी गुरुद्वारों में 24 घंटा खाना चलता है, आज भी गुरुद्वारों में। और किसकी ये हिम्मत नहीं है कि 24 घंटे खाना चला ले, चाहे कोई इंसान हो चाहे कोई सरकार हो। क्यों? क्योंकि गुरु जी की, उनका गुरु जी का एक, आप कह सकते हो कि उनकी दिया हुआ में एक, मतलब कि कहते हैं बेशकीमती कह सकते हो कि ऐसी चीज़ है जो कि उनका आशीर्वाद कह सकते हो, जो कि आज है। तो फिर आप जिसको भी मानो ना, ऐसे सकते हो अपना आइडियल मानो जिन्होंने कुछ किया हो यार। भगत सिंह को आइडियल बनाओ, कलाम साहब को आइडियल बनाओ। ठीक है। अम्बेडकर जी को आइडियल बनाओ, जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ किया है। ठीक है ना। जिन्होंने तर्क वितर्क किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को अपना आइडियल बनाओ। ठीक है। हम तो जी वाहिगुरु जी को मानते हैं। चिड़िया दिल न बाजड़ा, बताओ। गिदड़ाणु में शेर बनावा, 1.25 लाख नाल एक लड़ावा, तभी गुरु गोविंद सिंह नाम कहलावा। जी हम तो वाहिगुरु जी को मानते हैं, और सब लोग मानते हैं सर।
तो अब जिसको भी आप मान रहे हो, जिसको भी आप मानते हो, उनके जैसे बनने की कोशिश, हम उनके जैसे नहीं बन सकते, लेकिन कुछ तो हमारे अंदर कुछ चीज़ आनी चाहिए ना, ठीक है ना। स्ट्रेस ले, इस वीडियो बनाने का एक ही पर्पस है, पढ़ाई कीजिए, सीखिए, फोकस करिए, ठीक है। ये मत सोचिए कि जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, ये मत सोचिए कि कंपटीशन कितना है। आप अपने कर्म पर फोकस कीजिए, जॉब लग जाएगी तो भी ठीक है, और जॉब नहीं भी लगेगी कुछ अच्छा ही होगा। अननेसेसरी प्रेशर मारने की जो ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, अननेसेसरी प्रेशर मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और जो भी शख्स आपके सामने ये कुतर्क वाली बात करे तो उनको समझाइए, ठीक है ना, उनको समझाइए कि आज अनपढ़ लोग जो है ना, अनपढ़ लोग पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, उनके समाज में इज्जत भी है, रुतबा भी है, पहचान भी है। तो ये कहना छोड़ दीजिए कि पढ़ाई से सब कुछ होता है। पढ़ाई का एक ही उद्देश्य है, वो है सीखना। पढ़ाई का उद्देश्य ये नहीं होता कि कमाना, पढ़ाई का उद्देश्य होता है सीखना। मैंने YouTube से बचपन से लेकर अब तक वीडियो देख ली, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो। पढ़ाई करनी क्यों, ये तो बताओ। सब कोई जो भी आता, IAS बनो, IPS बनो, ये बनो, वो, भाई बनना क्यों ये तो बताओ। अब लॉजिक तो बताओ, बनना क्यों है भाई, क्यों बनना। आपके सामने कुछ लॉजिक तो होना चाहिए ना बनने का, पीछे कोई तर्क तो होना चाहिए, रीज़न तो होना चाहिए ना कि भाई रीज़न क्या आपका बनने का। आप प्री क्वालिफाई आपका हो जाएगा, मेंस क्वालिफाई हो जाएगा, इंटरव्यू में पहुंचोगे और आपसे वो इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछेगा कि आप IAS क्यों बनना चाहते हो। अब ये घिसे पेटे जवाब दोगे कि मुझे देश की सेवा करनी है, वो पहले में आपको 0 नंबर देगा। मेरे जैसा सख्त होगा इंटरव्यू में तो आपको 0 नंबर देगा। वो देश की सेवा करनी है, अब देश की सेवा तो वैसे हो रही है, देश की सेवा करनी तो, और देश की सेवा करनी है तो बहुत सारे काम होते हैं सेवा करने के लिए। आपके सामने फैक्ट होना चाहिए, रीजन होना चाहिए, आपका पर्सनल अनुभव होना चाहिए। और हमेशा तर्क के साथ बात करो, रीजन के साथ। आप मशीन नहीं हो, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपका अधिकार है, आप क्वेश्चन पूछो। को डाउट लगे तो अपना रेज योर हैंड कि सर मुझे समझ नहीं आई, मैं दोबारा समझाइए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। चुपचाप मत बैठिए सर, ठीक है ना। और ये वीडियो यूँ चलती रहेगी। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। जय हिंद, जय भारत।